नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DB ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों आज का जो हमारा सेशन है वो क्लास 10 का जो है हिस्ट्री से है और इसमें हम आप लोग को जो है चैप्टर 5 जिसका नाम क्या है अर्थव्यवस्था और आजीविका, इसका जो है VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पढ़ने वाला है। समझ गए? तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोग को एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है अच्छी तरीक़ा से समझ में आए। और अगर आप लोग को लास्ट में वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग को ऐसे ही ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्लास जो है देखने के लिए मिल सके। तो फिलहाल ये जो है चैप्टर 5 का है, हम जो आप लोग को जो है चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है करवा रहे हैं। तो ये जो है इतिहास का चैप्टर 5 का है। इससे अगले वाले वीडियो में हम आप लोग को जो है चैप्टर 4 का जो है ऑब्जेक्टिव बता दिए। समझ गए? तो ये जो है आप लोग का चैप्टर 5 का है। तो देखिए अब जो है इसका पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि भारत में जो है कोयला उद्योग का जो है प्रारंभ जो है कब हुआ? भारत में कोयला उद्योग का जो है प्रारंभ जो है कब हुआ? आप लोग का पहला ऑप्शन में 1907, 1914, 1916 या फिर 1919। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत में जो है कोयला उद्योग का प्रारंभ हुआ तो 1914 ईस्वी में। और अगर आप लोग जो है इसका उत्तर जानते होंगे तो आप लोग कमेंट में भी बता सकते हैं। समझ गए? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि भारत में जो है टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना जो है कब हुई? 1910 में, 1951 में, 1955 में या फिर 1962 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 1910 में। कब हुई थी? 1910 में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की जो है स्थापना जो है कब हुई थी? 1948 में, 1919 में, 1926 में या फिर 1917 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 1919 में, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक जो है संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1919 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि औद्योगिकरण की जो है प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? भारत में या फिर इंग्लैंड में या फिर अमेरिका में या फिर जापान में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का इंग्लैंड में। कब हुई थी? कहाँ हुई थी सबसे पहले? तो इंग्लैंड में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि लखनऊ समझौता जो है किस वर्ष हुआ है? 1916, 1918, 1922 या फिर 1923 में। तो 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर 1916 में। समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगर आप लोग को जो है वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों के साथ जो है ज़रूर शेयर कीजिएगा। समझ गए? तो ये देखिए पाँचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिल की जो है स्थापना जो है वो कब हुई थी? 1851 में, 1885 में, 1907 में या फिर 1914 में। तो 6 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 1851 ईस्वी में जो है सर्वप्रथम जो है मुंबई में सूती का जो है कपड़ों मिल का जो है स्थापित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका जो हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सातवां नंबर क्वेश्चन क्या करा है? करा कि जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी के जो स्थापना जो है कब की है? 1854 में या फिर 1907 में, 1955 में या फिर 1923 में। तो 7 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 1907 में। कब हुआ था? 1907 में जो इसका स्थापना हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब आगे बढ़ते। अब देखिए क्या कर रहा है कि सेफ्टी लैंप का जो है आविष्कार जो है किसने किया था? हम्मी डेवी ने या फिर काम्पटन ने या फिर जेम्स हार्चिव ने या फिर जॉन के ने। तो 8 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, यानी हम्मी डेवी ने सेफ्टी लैंप का जो है आविष्कार किया था। समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नंबर क्वेश्चन क्या करा कि औद्योगिकरण का सबसे बुरा प्रभाव जो है किस उद्योग पर पड़ा? वस्त्र उद्योग पर, कुटीर एवं लघु उद्योग पर, लौह उद्योग पर या फिर कौशल उद्योग पर। तो इसका 9 का क्या हो जाएगा? 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है? करा कि स्थीनिंग जेनी का जो है आविष्कार जो है वो किसने किया है? तो 10 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा हेम्स
हार्स पीवज। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका जो हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1800 जो है 38 ईस्वी में पार्टिएस्टर आंदोलन की जो शुरुआत है वो कहाँ हुई, लंदन में, भारत में, जापान में। एक तो ऑप्शन ही छूट गया। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ, 1929 में, 1920 में, 1926 या फिर 1881। तो 12 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1926। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1917 में भारत में पहली जूट मिल जो है किस शहर में जो है स्थापित हुई, कोलकाता, दिल्ली, बम्बई या फिर पटना। तो 13 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यानी कोलकाता में जो है सबसे पहले जूट मिल का जो है स्थापित हुआ था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति शब्द का जो है प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। इसका जो हो जाएगा राइट आंसर आप लोग का वो हो जाएगा लुई ब्लू ने। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति की जो है शुरुआत जो है कहाँ हुई है, इटली में, इंग्लैंड में, फ्रांस में या फिर जर्मनी में। तो 15 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में। कहाँ हुई है, इंग्लैंड में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जेम्स वाट ने वाष्प इंजन का जो है कब बनाया, यानी जेम्स वाट ने जो है वाष्प इंजन जो है वो कब बनाया, 1762 में या फिर 17 जो है 63, 64 या फिर 65 में। तो 16 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा क्या, 1763। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका जो हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंग्लैंड में जो है औद्योगिक क्रांति जो है किस उद्योग से जो है आरंभ हुई है, वस्त्र उद्योग से, लौह उद्योग से या फिर खाद्यान्न उद्योग से या फिर परिवहन उद्योग से। तो 17 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी इंग्लैंड में जो है औद्योगिक क्रांति की जो है किस वर्ष जो है किस उद्योग से जो है आरंभ हुई थी, तो वस्त्र उद्योग से। चलिए अब आगे बढ़ते। अब देखिए क्या कह रहा है कि जेम्स वाट ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था। तो वो जो आविष्कार किया है तो वो किसको, तो वाष्प इंजन को। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए आप लोग। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग जो है लास्ट में ये भी बताइएगा कि आप लोग को जो है इन सारी ऑब्जेक्टिव में से जो है आप लोग को जो है कितना ऑब्जेक्टिव जो है सही हुआ है। समझ गए आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्लाइंग शटल का जो आविष्कार जो है वो किसने किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन के ने। कौन किया है, जॉन के ने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की जो है स्थापना वो किस वर्ष हुई, 1919 में या फिर 1920 में या फिर 1935 या फिर 1945। तो 20 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। कब हुई थी, 1919 ईस्वी में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंग्लैंड में सभी स्त्रियों एवं पुरुषों का जो है वयस्क माता अधिकार जो है कब मिला है, 1800 जो है 38, 1881, 1918 या फिर 1928 ईस्वी में। तो 21 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 1900 जो है 28 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो है स्थापना जो है वो कब हुई है, 1848 में या फिर 1881 में, 1981 में या फिर 1920 में। तो 22 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वाष्प चालित रेल इंजन का जो आविष्कार जो है वो किसने किया है, वाष्प चालित रेल इंजन। इसमें क्या लिखा हुआ है, रेल इंजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी जॉर्ज स्टीफंस ने जो है वाष्प चालित रेल इंजन का जो है आविष्कार किया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में पहली फैक्ट्री कानून जो है किस वर्ष बना,
1800 जो है 38, 1800 जो है 58 में, या फिर 1881 में, या फिर 1911 में। तो 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून जो है किस वर्ष जो है पारित हुआ है। 1881, या फिर 1926, या फिर 1947, या फिर 1948। तो 25 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कब पारित हुआ है, तो 1948 ईस्वी में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इंग्लैंड में जो है औद्योगिक क्रांति किस वर्ष जो है उद्योग से आरंभ हुआ। किस उद्योग से जो है आरंभ हुआ है। लौह उद्योग से, खान उद्योग से, वस्त्र उद्योग से, या फिर परिवहन उद्योग से। तो 26 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वस्त्र उद्योग से। किस उद्योग से, तो वस्त्र उद्योग से। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा कि जेम्स वाट ने किस यंत्र का जो है आविष्कार किया है। तो जेम्स वाट ने यहाँ पर वाष्प होना चाहिए, वाष्प क्या हो जाएगा, वाष्प इंजन का जो है आविष्कार किया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुमास्त्रों की जो है नियुक्ति क्यों की। तो 28 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी बुनकरों पर नियंत्रण रखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब भारत में जो है पहली जूट मिल जो है कहाँ स्थापित हुई है। बिहार में, बंगाल में, या फिर तमिलनाडु में, या फिर महाराष्ट्र में। तो 29 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बंगाल में। कहाँ पे, बंगाल में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि भारत सरकार ने 1921 ईस्वी में एक राजस्व आयोग नियुक्त किया और उसका प्रधान किसे बनाया गया। तो 30 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इब्राहिम रहीमतुल्लाह को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के जो है मिल जो है कब स्थापित हुआ है। 1854 ईस्वी में, 1885 में, या फिर 1907 में, या फिर 1914 ईस्वी में। तो 31 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 1854 ईस्वी में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1917 ईस्वी में भारत की पहली जूट मिल जो है किस शहर में स्थापित हुआ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 1930 से 40 ईस्वी के दशक में निम्नलिखित में से कई द्वारिकानाथ टैगोर में 6 जो है संयुक्त उद्यम कंपनियां लगाई थी। कहाँ पे लगाई थी, बंगाल में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, या फिर गुजरात में। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बंगाल में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 34 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व स्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी जो है भद्रावती किस राज्य में जो है स्थापित की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत ने टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की जो है स्थापना कब की। तो इसका जो है आप ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए आप लोग। तो अभी तक हम आप लोग को जो है 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आज के इस वीडियो में बता दिए। तो अब आप लोग को बताना है कि आप लोग इन 35 ऑब्जेक्टिव में से जो है आप लोग को कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सही हुआ है। समझ गए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब फिर मिलते हैं इस अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।